मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अग्रवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 3 के इलाके रॉयल कॉलोनी, ड्रीम सिटी, मेट्रो सिटी, ग्रीन सिटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल होने से अवाम परेशान है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदा शेख जावेद की रिपोर्ट। ये 2 कॉलोनियों पे 3-4 महीने से बारिश कैसा गिरे, वो टाइम से आने को जाने को रास्ता नहीं है, बहुत मुश्किल चल रहा। अगर बच्चे जाने के रहे तो बुढ़े जाने के उधर इधर आने के बहुत पानी आ रहे, ड्रेनेज नहीं है, पीने के पानी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक का स्तंभ नहीं है। अगर ये डेवलपमेंट राष्ट्र प्रभुत्व से 1 पैसा भी नहीं है। अगर जलपल्ली म्यूनसिपालिटी से उन्होंने टैक्सी बनाए तो वो डेवलपमेंट कर रहे। अगर ये डेवलपमेंट भी ये एरिया पे 3 साल 4 साल से वैसी है। अगर हम कांग्रेस वाले 1 सितंबर जलपल्ली म्यूनसिपल के रॉयल कॉलोनी के वास्ते ग्रीन कॉलोनी के वास्ते धरना कर रहे। अगर वो एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट होना, टैक्सी तो बराबर ले रहे, इलेक्ट्रिक का चार्ज ले रहे, कन डेवलपमेंट नहीं कर रहे। अगर वो डेवलपमेंट होना बोल के पूरा कॉलोनी वाले से जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के वास्ते धरना कर रहे कांग्रेस के वास्ते। कॉलोनियों में एसोसिएशन नहीं रहता, जिसकी वजह से और कुछ लोगों को मालूमात नहीं होते, उस वजह से ऐसे कॉलोनियों में प्रॉब्लम्स आते। तो यहाँ पे भी मैं इससे पहले भी यहाँ की कॉलोनी के लोगों से मिला था, अहमद बाम, मैं हम लोग मिले और उन लोग को बताया कि यहाँ का एक एसोसिएशन बनाइए, रजिस्टर्ड करवाइए, उसके थ्रू हम म्यूनसिपल में हर जगह एप्लीकेशन देंगे। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है कि जो आदमी टैक्स पे करता, अगर उसके जो टैक्स पे कर रहा उसके सराउंडिंग में 3 किलोमीटर के अंदर उसको एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एजुकेशन के लिए स्कूल होना चाहिए और उसके घर के आसपास में पूरा रोड, लाइट, नल, हर चीज़ की सहूलत होना ये कॉन्स्टिट्यूशन में है जो टैक्स पे करते। मगर यहाँ के लोगों के पास या इनके पास लाइट का प्रॉब्लम है, नल का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। सिर्फ एक चीज़ पाबंदी से हो रही गवर्नमेंट की तरफ से, वो साल को साल टैक्स ऑफिसर्स आके जुल्म करके टैक्स लेके जा रहे हैं। कोई लाइट का ऑफिसर आके लाइट नहीं दे रहा, वाटर डिपार्टमेंट से आके पानी नहीं दे रही, सिर्फ टैक्स वाले दे रहे हैं। तो अभी हम चिल्ला नरसिम्हा सेक्रेटरी साहब, अहमद बाम साहब, शकील दयानी साहब, मोहम्मद बावती साहब, काफ़ी लोग यहाँ पर हैं। हम सारे मिलके इंशाल्लाह 1 सितंबर के दिन म्यूनसिपल ऑफिस पे धरना देंगे। अगर ये धरने में कुछ सोल्यूशन निकला, गवर्नमेंट की आंख खुली तो ठीक है, वरना इनको नींद से जगाने के लिए हम हाईकोर्ट जाएंगे। जो टैक्स पे होल्डर्स है उनके रिसीप्ट लेके हाईकोर्ट में केस डाल के ऑफिसरों को सस्पेंड कराने के लिए इंशाल्लाह हम बराबर कोशिश करेंगे। हमारे एक रिपोर्टर देखिए ज़ईफ शख्स आ रहा है, ये देखिए हैदराबाद का ये बैरून लाइट कौन सा कार्य में ऐसा है वो है, मगर पूरे घरों में भी इसी तरीके का माहौल है। जो दावे है वो खोखले नजर आते, हर 3 महीने शुरू हो गया। यहाँ के लोग जो बालापुर तालाब से आ रहे
उस्मान नगर तालाब से पूरे तालाब का इसमें छोड़ दिए, हम लोग कहाँ जाना? उधर से पानी इधर छोड़ दिया लगा, हम लोग कहाँ जाना सर? ఏం పాపం ఉంది సార్, మాకైతే చాలా అన్యాయం ఉంది. ప్రతి దానికి ఇది చేస్తుర్రు. అందరు తుర్కోళ్ళు ఉన్నారు ఈడని, తెలుగు तुर्कों కలిసి ఉంటే పనులు అవుతాయి. वनली मुसलमान बोल के काम नहीं हो रहे सर. ये काम होना जरूरी है, ये करना जरूरी है. वो केसीआर से लड़ना, किससे भी लड़ने तैयार है हम. लड़ेंगे, मरेंगे, मिटेंगे, काम करेंगे. 8 नंबर का कोई चीज का नहीं रहता. पानी नहीं है, पानी का नहीं है, है ना सर? खाली करके चले आ रहे लोग, खाली कर दिए पानी से डालते थे। वोट के टाइम 500 रुपए लेके वोट नहीं डाल, 5 साल के लिए 500 रुपए में बेच बरकातू. रॉयल कॉलोनी डायमंड होटल करने से बात कर रहे हैं. रॉयल कॉलोनी को कोई सहूलत नहीं है, ना नल का पानी, ना ड्रेनेज, ना रोड, ना राशन कार्ड का सहूलत है, ना वोटर आई डी की, ना कोई की भी सहूलत नहीं है. कोई चीज़ का वो नहीं है, ना रोड है, ना ड्रेनेज है, ना नल है, ना कुछ नहीं है. वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी हो रही. पानी है तो बस घर में पानी घुस जा रहा है ड्रेनेज के जरिए से. देखो पानी कितना पानी है, देखो पानी ठहरे हुआ है, कैसा जाना कैसा आना इसमें. कितने महीने से पानी? ये 10-12 साल से ये परेशानी है. बारिश होते ये पानी है, ऐसी चोरा पानी का हाल. निकालने के वास्ते एरिया के लीडर्स क्या करें? लीडर आ रहे ना, काउंसलर आ रहे ना, कोई भी नहीं आ रहे. सीएम आ रहे ना, कौन आ रहे? सीएम बोले तो वाड़क पानी నీళ్లు దాపిస్తా, మంచి నీళ్లు. ఈ వాడ కాదా ఇది? వాడకు తాపిస్తలేడు, కాలువకు తాపిస్తలేడు. पानी नहीं है हमारी तरफ. यहाँ छोटे छोटे खेड़े खेड़े गाँव में पानी है, हमारे पास पानी नहीं है. हम लोग खरीद के पी रहे. वो पानी नहीं पीना बोल रहे डॉक्टर. फिल्टर का पानी नहीं पीना बोल रहे डॉक्टर. क्या पीना फिर? पानी की सहूलत नहीं है हमारे कहने. पानी आता कब, फिर करते कब? हमारे ये डायमंड होटल के रोड पे से पानी जा रहा मेन पाइप, फिर गली में मेन पाइप नहीं फिर आ रहे डायमंड की गली में. करे तो क्या करेंगे गवर्नमेंट को? हाँ, कभी भी देखो दवाखाने में देखो, हर चीज़ को देखो सहूलत नहीं है. कोरोना के टाइम पे भी पब्लिक दुनिया की परेशानी हुई, मरीज जी कोठा नहीं है बोले. जाके वहाँ हुजूराबाद में करोड़ों रुपए देना किसकी जागीर है? हुकूमत को किसकी जागीर है भाई? पब्लिक का पैसा है, वो पब्लिक को लगाओ. पब्लिक को न लगा के तुम्हारी सीट को लगाते. कौन सी हुकूमत है ये? कौन सा ये? पहले के सीएम ऐसी करे, ऐसे वाले आपके बहुत खतरनाक है. ना बीजेपी आना, ना केसीआर की पार्टी आना, टीआरएस. 2 गद्दार है, देश का गद्दार है. कांग्रेस आना, कांग्रेस खाती भी नहीं, खिलाती भी नहीं, तो लोगों को पसंद नहीं है. वो खाती नहीं, खिलाती नहीं बोल के. ये 2 देश के गद्दार है दोनों भी. एनआरपी बीजेपी वाला निकालता है, इन्हें बोले तो अंदर उन खोद दे रहा गड़े. इतने घर नहीं रहना, उतने नहीं रहना. इसकी बाप की जागीर है. हुजूराबाद में कहीं को देखा? यहाँ पानी नहीं है, यहाँ मर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो कोट खाली है. कोठे बोला, कोठा कैसा भरा वहाँ लेके जाने के वास्ते? बाप का कोठा था शर्मा हुजूराबाद में. यही बात है हमारी, यही गुजारिश है. सीएम से डरते ना, सीएम के बाप से डरते. हम सीएम किससे बना? हमारा से सीएम बना. 5 साल का सीएम उखाड़ के जा रहा है लोगों के जड़ा पेड़ा से. रास्ता ये है कि आप लोगों को जाने? हाँ, ये एक ही रास्ता है जाने आने. घर में घुस जा रहा डेनिस के जरिए से. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आज यहाँ पर जो अपने सबसे पहले CPNR, उसके बाद में बिनतरीफ कॉलोनी, उसके बाद में ग्रीन सिटी, फिर उसके बाद में रॉयल कॉलोनी, फिर नबील कॉलोनी, यहाँ का पूरा दौरा हमारे चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी DCC प्रेसिडेंट साहब, हमारे मतीन शरीफ साहब, मैं और हमारे शेख मोहम्मद बहादुर साहब और हमारे शकील दयानी साहब, हम लोग पूरा एरिया रॉयल कॉलोनी का ये पूरा एरिया हम आज पैदल दौरा करें. हमारे चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब को भी हम यहाँ पे पूरा बताएं. यहाँ के हालत कम से कम घुटनों के उतना पानी, और जो है तो घरों में लेडीज़ जेंट्स जा रहे हैं तो गिर जा रही. फिर उसके बाद में कई लोग यहाँ पे आके यहाँ मौजूदा कॉरपोरेटर को शिकायत ना करने गए तो उन्होंने ना किसी का फ़ोन रिसीव करने गए थे और ना किसी को कोई रिस्पांस दे रही. तो अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस पार्टी पूरे एक जगह जुट हुए. आज जुट हो के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पूरा दौरा करे. वो दौरे के अंदर इस कदर गंदगी महसूस हुई. अब ये रोड के सामने भी देखो क्या हालत की गंदगी है यहाँ पर. अब छोटे बच्चे कैसा रहेंगे, छोटे बच्चे कैसा जींगे यहाँ पे बताओ. अगर हम बोले तो फिर हमारे फिर ऊपर से प्रेशर ये वो करके हमारे डराने की भी कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह डरने वाले नहीं है. हम 1 तारीख के दिन हमारे चिल्ला नरसिम्हा रेड्डी साहब को हम अगर से ये लेटर लिख के देने का वादा करें. अगर नहीं हुआ तो उस वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के अंदर धरना देने का वादा करें हम. शुक्रिया.
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।